ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं। ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं। चौमासे में सत्संग होगा, होंगे उसमें प्रवचन। चौमासे में सत्संग होगा, होंगे उसमें प्रवचन। जीन वाणी सुधारस पान करूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं। ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं, हरदम तेरे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। गुरुवाणाये मुखो गुरुपसायावट्ठ सिद्धियो, गुरु भक्ति विद्या साफल्यम हो। नियमेणम्। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत श्री आनंद ऋषि जी महाराज की पावन स्तुति को वंदन नमन। यहाँ विराजित परम आदरणीय परम वंदनीय आत्मज्ञानी सदगुरुदेव आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज के चरण सरोज में वंदन नमन। परम आदरणीय श्रद्धेय वंदनीय प्रवर्तक पूज्य श्री प्रकाश मुनि जी महाराज, समादरणीय श्रमण संघीय प्रमुख मंत्री श्री श्रीश मुनि जी महाराज, संत मंडल, भगवती स्वरूपा महासाध्वी वृंद, धर्म प्रेमी बंधुओं, माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनका संदेश प्रत्येक हलुकर्मी जीव के अंतःस्थल में रहे हुए उस अनंत प्रकाश को उद्घाटित करता है, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। जाई जरा मच्चु भयाभिभूया, बहिं विहाराभिनिविट्ठ चित्ता, संसार चक्रस्य विमोक्षनट्ठा, दट्ठूणते काम गुणे विरत्ता। देवभद्र और यशोभद्र दोनों संतों से जिनवाणी का श्रवण करते हैं, उनके अनुभव का अमृत ग्रहण करते हैं, उनके स्वाध्याय का रसपान करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप जन्म जरा मृत्यु इनके भय से इनकी एक श्रृंखला को ध्यान में रखकर बहिं विहाराभिनिविट्ठ चित्ता, बाहर की तरफ रही हुई अपनी जो एक तरह से भौतिकता में उलझी हुई दृष्टि है, उसे हटाकर, उस चित्त को हटाकर संसार चक्र से मुक्त होने के लिए वे काम गुणों से विरक्त हुए। इसका विवेचन हम देखेंगे। सर्वप्रथम आज इस शिवाचार्य समूह शरण में
जो भाई बहन भगवान के प्रति अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा और परमात्मा की आज्ञा का पालन करने का एक दृढ़ संकल्प लेकर तप के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, किसी की 28 हो चुकी, किसी के 11 हो चुके, किसी के 15 हो चुके, कोई अभी मास खमन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी तप साधकों का हृदय से, अंतःकरण से खूब खूब साधुवाद। क्योंकि बात करना बहुत आसान है, तप करना बड़ा कठिन है। तप करने में तीनों का जोर लगता है, शरीर का भी, वाणी का भी और मन का भी। शरीर को तपना पड़ता है, मन को रुकना पड़ता है और वाणी अपने आप क्या हो जाती है, मौन हो जाती है, ज्यादा बोला ही नहीं जाता है, जितनी ज्यादा तपस्या होगी। लेकिन इस प्रकार से अपने तीनों योग को साधने का और आचार्य भगवान के चरणों में तप की भेंट अर्पण करने का संकल्प जिन जिन तप आराधकों ने किया, उनकी तप आराधना साधना का बहुत बहुत अभिनंदन। और अब पर्युषण पर्व पास में आ रहे हैं। 19 तारीख से 26 तारीख तक हमारे पर्वाधिराज पर्युषण हमारे इस समोचरण में विराजेंगे। 8 दिन का यह एक महामहोत्सव होगा जो आराधना साधना से हमने संपन्न करना है। तो 26 तारीख को संवत्सरी है, तो इसको लक्ष्य में रखकर आप अभी से अपने मन को साधना आराधना तप के लिए तैयार कर ले। कल मैंने बात आपके सामने कुछ रखी थी कि व्यक्ति का संसार में जब तक अटैचमेंट रहता है, आकर्षण रहता है, तब तक उसमें कुछ चीजें ऐसी रहती है कि जिनको लेकर के वह अपने उन कामों में उलझा भी रहता है और उससे कई बार परेशान भी होता है। खुद नहीं हो तो औरों के परेशानी का सबब बनता है। पहला का उसमें था वस्तु का आग्रह, कि आज आप देखो हर एक की अपनी चॉइस हो गई है, प्रत्येक की अपनी पसंद है, चाहे खाने में हो, चाहे कपड़े में हो, चाहे रहने में हो। मेरी चॉइस, मेरा स्वयं का पर्सनल ये सारा चाहिए। आज पर्सनल अकाउंट से लेकर के सब चीजें क्या होने लगी है, अपनी अपनी पसंद से, अपनी अपनी इच्छा से सब होने लगी है। और इसमें क्या हो गया, आग्रह बढ़ गया, मुझे यही चाहिए, मुझे ऐसा ही चाहिए। और संयम में क्या होता है, स्वीकार होता है। तो मैं आपको कुछ बात बता रहा था गोचरी की, तो प्रवर्तक श्री जी ने मुझे बताया, बोले आज तो लोगों का भी फैशन हो गया है, लोग भी मिक्स भाजी खाते हैं, मिक्स वेजिटेबल बनता है। पर अधिकतर तो मैंने देखा मिक्स वेजिटेबल संघ के या सामूहिक चौकों में ही बनता है, कि जिससे सारा उनका मामला जो है सेट हो जाता है। बाकी घरों में तो मिक्स वेजिटेबल बहुत कम खाते हैं। अगर गुजराती का ऊंधी हो तो बात अलग है, बाकी तो मिक्स वेज। लेकिन वहां भी क्या होता है, जब आपको मिक्स बनाई जाती है उसके बाद परोसी जाती है तो खाते हो, मिक्स करके नहीं लेते हो। हमारे संतों के पात्र में जो भी आहार आता है वो जैसा भी आ जाए उसको एक साथ मिला हुआ तो भी क्या हो जाते हैं, ले लेते हैं। जरूरी नहीं कि ये अलग से हो या अलग से हो। इतने हम सामान लेकर कहां जाएंगे, आपके घरों में से गोची लाना है, उठा करके लाना है, लिमिटेड पात्र है। अब उन पात्रों में ही हमको जिसको जो भी अनुकूल आएगी ऐसी सारी चीजें एक साथ लानी है, तो वो मिक्सिंग तो हो जाता है। लेकिन उसको क्या कर लेते हैं, स्वीकार। अगर वस्तु का स्वीकार करना व्यक्ति सीख जाए तो अनेक प्रकार के दुखों से, परेशानियों से बच सकता है। लेकिन यही हमारा आग्रह हमारे दुख का कारण बनता है, हमारे भव भ्रमण का कारण बनता है। दूसरा बताया संपत्ति का संग्रह। अब यह जो है एक एंडलेस प्रोसेस है, अंतहीन प्रक्रिया है। संपत्ति कितनी किसके लिए आवश्यक है, इसका कोई पैरामीटर आज तक तय नहीं हो सका है। आप देख लो, आने वाले समय में निरंतर क्या होते रहता है, आयोग नई नई सिफारिशें लागू करता है। वेतन आयोग जो होता है वो सरकारी कर्मचारियों की जो है अलग अलग क्या करता है, राशि बढ़ाते जाता है, क्योंकि उसका कोई हिसाब नहीं है भाई। अब कभी के बढ़ जाता है, कभी और ज्यादा बढ़ जाता है, अब ये बढ़ गया वो बढ़ गया।
तो अब संपत्ति की मर्यादा का कैसे? लेकिन संग्रह ये दोष है, संपत्ति दोष नहीं, ये ध्यान में रखिए। तकलीफ का कारण क्या है? संग्रह है। आपके नाखून आपके उंगली की सुरक्षा करते हैं, क्योंकि नाखून के नीचे जो हमारी स्किन है वो बहुत नाजुक है। नाखून हमारे शरीर की सुरक्षा का कारण है, लेकिन उन नाखून को यदि हमने नाखूनों को यदि बढ़ने ही दिया तो वे ही नाखून क्या हो सकते हैं? हमारी ही किसी समय परेशानी का कारण बन सकते हैं। ठीक है, आजकल फैशन चल पड़ा है, कई लोग तो आर्टिफिशियल नेल भी लगा रहे हैं, फैशन में कई चीजें चल पड़ी है। लेकिन हमारी जो प्राकृतिक व्यवस्था है, जितना हमारे सुरक्षा के लिए आवश्यक है उतना नाखून रखो, उससे बड़ा हुआ नाखून आपके तकलीफ का कारण बन सकता है। संपत्ति भी वैसी ही। संपत्ति जितना हमारी अपनी स्वयं की एक आवश्यकताएं होती है उस रूप में करे, लेकिन व्यक्ति क्या करता है? आगे पीछे की सोच करके एकत्रित करते रहता है। कहते हैं राजा भोज की बात है। राजा भोज काफी कुछ जो है वो अपने धन का विनियोग करते रहते थे। उनके दरबार में कोई पंडित आ गया, कोई विद्वान आ गया, उसने उनको कोई बहुत अच्छी बात, कोई बहुत अच्छा श्लोक वगैरह सुना दिया, तो उसको वो हमेशा सोने की मोहरें दान किया करते थे। कोई जरूरतमंद आ गया तो उसके लिए भी वो खजाना लुटाते थे, खुद के लिए नहीं लेकिन प्रजा के लिए और विद्वान जनों के लिए, विद्वत जनों के लिए उनका खजाना हमेशा खुला रहता था। अब ये देख करके एक श्लोक की पंक्ति वहां लिखी गई कि आप अगर ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा, आप इस धन को जो है बचाकर रखो। धन बचेगा तो क्या होगा? इमरजेंसी में काम आएगा। अब उन्होंने फिर वहां लिख दिया कि यदि पुण्य रहा तो धन रहेगा, पुण्य नहीं रहा तो धन जो है वो कभी भी क्या हो सकता है? नष्ट हो सकता है। इसलिए संपत्ति का संग्रह जो है, संग्रह का जो एक तरह से हमेशा मन रहता है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होना चाहिए? सदुपयोग। या तो सदुपयोग करे या संतोष करे। दोनों भी हमारे लिए क्या हो सकते हैं? परेशानियों से, दुखों से बचने का बहुत बड़ा माध्यम है। संतों के लिए जैसे कहा जाता है कि अगर गृहस्थी के पास कौड़ी न हो तो उसकी कीमत कौड़ी बराबर, और साधु के पास कौड़ी हो तो उसकी कीमत कौड़ी बराबर। वो अपने आप क्या होते हैं? इन चीजों के त्यागी होते हैं। इन चीजों को छोड़कर अपने जीवन में एक विशेष ऐसा लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है संपत्ति का संग्रह, वस्तु का आग्रह, संपत्ति का संग्रह, और तीसरा है, क्योंकि वस्तु और संपत्ति ये तो हमारे पुरुषार्थ और पुण्य से मिलेगी, लेकिन हमें जन्मतः मिला हुआ जो एक महत्वपूर्ण खजाना है वो है हमारी वाणी। और वाणी का विग्रह जो होता है वह हमारे लिए परेशानी का कारण बनता है। विग्रह किसे कहते हैं? जानते हैं? विग्रह किसे कहते हैं? विग्रह होता है टेढ़ा। हमारे तत्वार्थ सूत्र में आता है कि सिद्धों की गति कैसी है? अविग्रहा गति ही, और विग्रह गतौ कर्मयोग। कार्मन शरीर कहां होता है? विग्रह गति में होता है। यानी जिस समय यह आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है, उस समय में यदि उसे कहीं पर मुड़ना पड़ता है तो वो मोड़ क्या कहलाता है? विग्रह। और अविग्रह यानी कोई मोड़ नहीं, स्ट्रेट, एकदम सीधा। जैसे आपका एमजी रोड है, जैसे आप हमको आचार्य भगवान को प्रवेश के समय में पूरा महावीर भवन से यहां तक कैसे लाए? सीधे रोड से लाए। तो अविग्रह यानी जहां टेढ़ापन नहीं है, जहां कोई मोड़ नहीं है, और विग्रह यानी जहां मोड़ है। अब वाणी में क्या होता है? टेढ़ापन जो है वो परेशानी का कारण बनता है। वस्तु का आग्रह, संपत्ति का संग्रह, वाणी का विग्रह, ये संसार में परेशानी के और संसार भ्रमण के कारण है। इनसे बचने के लिए यदि हम वस्तु के प्रति जो है हमारे लिए एक तरह से आग्रह को छोड़कर
हम सामंजस्य को स्वीकार करें, संपत्ति के संग्रह की बजाय सदुपयोग और संतोष को अपनाएं और वाणी में विग्रह की बजाय विवेक को अपनाएं, तो हमारा यह जीवन भी सुंदर बन सकता है और हमारा संसार भ्रमण भी कम हो सकता है। संसार भ्रमण को कम करने के लिए देवभद्र और यशोभद्र मुनिराज से क्या निवेदन करते हैं और क्या उनके भाव बने हैं, हम आगम गाथा से देखेंगे ही। आज महासाध्वी जी चांद कंवर जी महाराज, जिनका राज मोहल्ला में ही 85 में देवलोक गमन हुआ था, उनका पुण्य स्मरण दिवस है। मालवमणि प्रवर्तनी चांद कंवर जी महाराज की आज 32वीं पुण्यतिथि है। उन्होंने 7 वर्ष की उम्र में ही दीक्षा ले ली थी और मालव केशरी जी महाराज साहब से भी दीक्षा में वे ज्येष्ठ थे, बड़े थे, अप्रमत्त थे, सतत स्वाध्याय में उनकी रुचि रहती थी, अनुशासन प्रिय थे। मालवा, निमाड़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आदि कई प्रांतों में उन्होंने भ्रमण करके जीन शासन की खूब प्रभावना की। उनकी प्रमुख शिष्या महासती जी शांति कंवर जी महाराज साहब थी और उनकी प्रशिष्या लज्जावती जी महाराज साहब, जो यहाँ पर हमारे इस शिवाचार्य समोशरण में मंच पर विराजमान है, और महासती जी रमणीक कंवर जी महाराज साहब दमू, जो अभी शुजालपुर मंडी में चतुर्मासार्थ विराजमान है, ये महासती जी चांद कंवर जी महाराज की प्रशिष्या थी। तो ऐसी दीर्घ संयम की जिन्होंने पालना की और अपने विचरण से, अपने संयम से अनेकों भव्य आत्माओं को प्रतिबोधित किया, और उसमें से ही एक भव्य आत्मा आज हमारे इस मंच पर भी हमारे प्रवर्तक प्रकाश मुनि जी महाराज साहब के रूप में उपस्थित है, कि जिनकी दीक्षा में, संयम में उन्होंने खूब सहयोग दिया, परिवार वालों को समझाने में भी और इनकी संयम भावना को दृढ़ बनाने में भी। ऐसी महासती जी की स्मृति से, उनके गुणगान से हम भी अपनी जिह्वा को, अपने मन को पवित्र बनाए।